प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बदकार लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो अजीब जानवर बन गई। तो वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक लड़की जो कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसके वालिदैन आले रसूल के चाहने वाले थे और जब हज का महीना आता तो उसके घर में पहली तारीख ही से इबादत का एहतमाम किया जाता, रोजे रखे जाते, खाने बांटे जाते, लोगों को शरबत पिलाया जाता, गरीबों को सदका व खैरात दिया जाता। गर्ज ये कि जो काम अहले बैत एतहार कर गए हैं उसी नेक काम को उसके घर वाले बहुत अदब व एहतराम के साथ किया करते थे। लेकिन वो लड़की उन सब चीजों को नहीं मानती थी। लेकिन उसके घर वाले चूंकि बहुत सख्त थे और बहुत ही ज्यादा इबादत गुजार थे, इसलिए वो लड़की कुछ भी नहीं कर सकती थी। खामोशी से ना चाहते हुए भी उसे ये सारे काम करने पड़ते थे। जब वो जवान हुई तो वो बेरहरवी का शिकार हो गई और एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। वो लड़का उसको गलत काम की तरफ लगाता और वो शैतानी रास्ते पर चलती जा रही थी। एक बार की बात है, हज का महीना था। उसके वालिदे गिरामी ने कहा, देखो घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, खाना पीना खिलाओ, खूब सदका व खैरात करो। अपनी बीवी के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी को भी ये बातें समझाई कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में भी होनी चाहिए, ये ईमान का लाजमी हिस्सा है। इसलिए इबादत करो, रोजे रखो, नफिल नमाज की कसरत करो, अल्लाह का जिक्र करो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करो, सदका व खैरात करते रहो। जो काम अच्छी तरह से कर सकती हो करो, कोई बुराई वाले काम ना करो, क्योंकि हज का महीना है बेटा। इस हज के महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा मिलता है। उन्होंने इस बार सख्ती से उसे इन बातों की ताकीद की। उसने झूठ मूठ कह दिया, हाँ बाबा जान, मैं सब कुछ करूंगी, अम्मी का साथ भी दूंगी। वो जिस जगह पर रहते थे उस जगह हर साल वहां से हाजी गुजरते थे। उसके आशिक ने उससे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पर तो बहुत ही ज्यादा काम है। वो कहने लगा, नहीं, मुझे आज रात तुमसे मिलना है। तो उसने कहा, फिर मैं कैसे मिल सकती हूं? लड़के ने कहा, तुम अपने माँ बाप से ये कह दो कि तुम्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने वाले हाजियों के काफिले को देखना है और तुम अपनी सहेलियों के साथ देखने जा रही हो। उनके साथ उनके बड़े भी होंगे। उसका तो वैसे ही दिल नहीं था अच्छे काम करने का, न इबादत करने का कोई शौक था। वो कहने लगी, ठीक है, मैं घर में बात करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। वो अपनी वालिदा के पास आई और कहने लगी, अम्मी, आज तो हज की रात है ना, सारे हाजी हज पर निकलेंगे। आप जानती हैं यहां से कितना बड़ा हाजियों का काफिला गुजरता है। मेरी सहेलियां अपने घर वालों के साथ उन्हें देखने के लिए जा रही हैं, क्या मैं भी जा सकती हूँ? उसकी अम्मी ने कहा, बेटा, तुम्हारे बाबा जान बहुत डांटेंगे। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, मैं बस हाजियों के उस खूबसूरत काफिले को देखना चाहती हूँ। तो उसकी अम्मी ने कहा, तुम्हारे अब्बू तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो कहने लगी, अब्बा को मत बताइएगा, वैसे भी वो मस्जिद में होंगे, इबादत कर रहे होंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आएंगे, ईद उल अजहा की तैयारी भी करेंगे, तो उनको मत बताइएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। माँ ने देखा कि बेटी कोई बुरा काम करने तो नहीं जा रही है और फिर साथ में सहेलियां भी हैं और उनके बड़े भी साथ होंगे। माँ ने अपनी बेटी पर एतबार कर लिया। यहाँ वो शातिर लड़की अपनी आशिक से मिलने का मंसूबा बना चुकी थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मैंने कैसे अपनी माँ के साथ झूठ बोला। बहरहाल जब उसके वालिद साहब मस्जिद में चले गए तो उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैं जा रही हूँ, मेरी सहेलियां मुझे बुलाने के लिए आई हैं। वो हाजियों के काफिले को देखने के बहाने अपने घर से बाहर निकल गई। वहां पर बहुत रौनक हो रही थी। उसका आशिक वहीं पर खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। उस गैर महरम लड़के के साथ वो बाहर निकल आई। वो उसे लेकर अपने घर आ गया, जहां पर उसके बड़े मौजूद नहीं थे और पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। उस लड़के ने उसे गुनाह की दावत दी, वो मना न कर सकी। दोनों ने उस मुबारक रात जिसमें इबादत की जाती है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद की जाती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान बयान की जाती है। उस वक्त की जाने वाली नेकियों का सवाब बहुत ही ज्यादा बल्कि बेमिसाल हुआ करता है। उस वक्त को, उस रात को उसने एक ऐसे गुनाह में गुजार दिया जिस गुनाह की बहुत ही ज्यादा पकड़ है। उस गुनाह को कर गुजरने के बाद वो कहने लगी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे बाबा आ गए होंगे। कुछ देर के बाद वो अपने घर पहुंच गई। उसकी वालिदा ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे अब्बा जान बस आने वाले ही हैं। अब जाओ जल्दी से वजू करो और नमाज अदा कर लो। सुबह ईद की तैयारी करनी है, सेवैयां पकानी है। उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो कहने लगी, हाँ ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। वो अपने कमरे में आ गई और वहां लेटकर सो गई। उसे कोई इबादत तो करनी ही नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर जाकर ऐसी सोई कि सेहरी के वक्त उसकी अम्मी ने उसे जगाया। उसने बहाना बना दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं उठ सकती हूँ। बहरहाल हज का दिन उसने गुनाह में गुजारा और अल्लाह ताला को राजी नहीं किया, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत वाले बड़े मकाम के बड़े दिन पर उसने ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा बहुत सख्त है। जिना वैसे ही हराम काम है, लेकिन ऐसी मुबारक शब में उसने इतना बड़ा गुनाह किया कि उसकी पकड़ तो होनी ही थी। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया है सही किया है। अब उस दिन तो उसे पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन उसे ऐसा लगा उसका सारा जिस्म भारी भारी हो गया है। उसके जिस्म के अंदर मानो तब्दीली आ रही हो। पहले उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पैर इस तरह से मुड़ने लगे जैसे किसी जानवर के हों, और उसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल उगने लगे। उसका मुंह बंद हो गया। उसकी मां ने जब उसकी यह हालत देखी तो कहा, बेटी ये क्या हो गया तुम्हें? कैसे हो सकता है तुम्हें? भला ऐसी कौन सी बीमारी हो गई? वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी जबान पर मानो ताले लग गए हों। वो सिर्फ आंखों से कह रही थी। उसके आंसू बहते चले जा रहे थे, मैं बहुत अजियत में हूं। लेकिन जो कुछ उसने किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। वो किसी से कुछ भी बयान नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसे देखते ही देखते एक ऐसा खबीस गंदा जानवर बना दिया जिसको देखकर कोई भी हिल जाए। उसका पूरा चेहरा और जिस्म बालों से ढक गया था। वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुकी थी। उसके साथ साथ एक और भयानक उसे सजा मिली। ईद के दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था, और उस दिन से उसका खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। अगर उसे पानी पिलाया जाता वो पानी बाहर उगल देती। उसकी हालत मुर्दे से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। उसकी मां बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसने उस बात का जिक्र अपने शौहर से किया तो ये सुनकर वो भी परेशान हो गए। अचानक ये भला कौन सी बीमारी लग गई हमारी बेटी को? इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन इलाज करवाने के बाद भी कोई हल नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन उसका बाप उसकी मां के पास आया और कहने लगा, मेरी बेटी की हालत भला ऐसे कैसे हो सकती है? उसने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जिसकी वजह से उसको ये इबरतनाक सजा मिल रही है। ये कोई बीमारी तो मालूम नहीं देती, क्योंकि वो उनसे बगैर पूछे अपनी बेटी को इजाजत दे चुकी थी हज के काफिले को देखने की। अब हज के काफिले को देखने गई या कहीं और, ये बात तो मां को भी नहीं मालूम थी। शौहर को ये बात वो नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब शौहर ने सख्ती के साथ पूछा, मुझे बताओ उसने ऐसा क्या किया है कि उसकी हालत ऐसी हो गई, तो मां ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हज की रात जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए हुए थे, आप वहीं पर इबादत करने वाले थे, तहज्जुद की नमाज वहीं पर पढ़कर आप आने वाले थे, तो मेरी बेटी ने कहा उसे हज की रात में हज के काफिले को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने वालों को देखना है। अपने दोस्तों के साथ उनके बड़े भी जा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है जाओ, लेकिन 1 घंटे में वापस चली आना। मैं आपसे डर रही थी, इस वजह से मैंने उसे कहा था जल्दी चली आना, और आपसे मैंने इजाजत नहीं ली थी। ये आ भी गई, लेकिन जब से आई तब से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बाप को बहुत गुस्सा आया।
उसने कहा, एक तो तुमने मेरी नाफरमानी की, एक तो तुमने मेरी इजाजत के बगैर उसे बाहर जाने दिया, इतनी बड़ी रात में जबकि हर कोई इबादत करता है, नफिल नमाजें अदा करता है, जिक्र व अस्कार करता है, तुमने उसे काफले को देखने के लिए जाने दिया। फिर इतनी बड़ी रात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर ये बाहर निकली, इसे शर्म नहीं आई? जो कुछ भी इसने किया है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन उसने कुछ तो ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा अजाब मिल रहा है। बहरहाल अब वालिदैन कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि वो न पानी पी सकती थी, न खाना खा सकती थी। ईद के दिन से वो भूखी प्यासी थी। फिर एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुकी थी और उसी हालत में तड़प तड़प कर वो मर गई। उसकी मौत पर माँ बाप तो बहुत ज्यादा रंजीदा थे, लेकिन अफसोस भी हो रहा था कि हमने अपनी बेटी को भला रोका क्यों नहीं। एक रात माँ को ख्वाब दिखाया गया। ये ख्वाब वो मुसलसल देख रही थी। ख्वाब में देखा कि कब्र में आग जल रही है और वो बार बार कह रही है, माँ मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं इस अजाब से निजात पालूं। ख्वाब के बारे में उसकी माँ ने उसके वालिद को बता दिया। माँ की बातें सुनकर वालिद को बहुत दुख हुआ। वो सीधा मौलवी साहब के पास आया और कहा, मौलवी साहब आप मुराकबा करें और देखें मेरी बेटी को आखिर कब्र में अजाब क्यों मिल रहा है, आखिर दुनिया में वो तड़प तड़प कर जानवर क्यों बन गई। मौलवी साहब ने दुआ की और फिर मुराकबा किया। मुराकबा किया तो उन्होंने देखा वो कब्र की आग में जल रही है। जब उससे पूछा, लड़की लड़की बता तूने उस रात क्या किया था, तो इस पर वो कहने लगी, उस रात मैंने जिना किया था, बदकारी की थी। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के नाम पर अपने घर से बाहर निकली थी। जिस रात दुनिया के मुसलमान इबादत करते हैं, उस रात मैंने ये गुनाहे अजीम किया, जिना किया। अल्लाह ताला मुझसे इतना नाराज हुआ, उसने मुझे भयानक और गलीज जानवर में तब्दील कर दिया। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। मैं अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखती थी, मैं उन्हें नहीं मानती थी। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सजा दी कि मैं क़यामत तक उस सजा को भुगतती रहूंगी, इसी अजाब में रहूंगी। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।